विजय थलपति तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं जंतर मंतर। और जंतर मंतर पर अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक को सपोर्ट कर रहे हैं। जब लहरें चलती है किसी खबर की तो उसके साथ सही खबर और गलत खबर दोनों चल पड़ती है। ऐसे ही ये अफवाह भी विजुअल्स के साथ, विजुअल कहीं और के, और चला भी गई कि विजय थलपति जा रहे हैं जंतर मंतर, जबकि विजय थलपति का दिल्ली से अभी तक कोई लेना देना नहीं है। ये फेक खबरें चलाई जा रही है, चल रही है, या गलत तरीके से जबरदस्ती किसी प्रोटेस्ट को और ज्यादा फेमस करने की कोशिशें हो रही है, या प्रोटेस्ट पहले से फेमस है लेकिन उसके बीच में कई सारे ऐसे फेक न्यूज वाले लोग इस प्रोटेस्ट की क्रेडिबिलिटी को खत्म करना चाह रहे हैं। रीजन जो कुछ भी हो, ये खबर और ऐसी कई खबरों के आधे सच इस जंतर मंतर प्रोटेस्ट में सामने आ रहे हैं, जो कि पूरी तरह से झूठ है। आप देखिए, इस तरह के विजुअल्स फैलाए गए और फिर जाके डीसीपी नई दिल्ली ने लिखा कि ये इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से गलत है, इसको मत सर्कुलेट करो। और ये जो सर्कुलेट कर रहे हैं वो गलत और झूठी खबरों को बढ़ावा दे रहे हैं, और उसके साथ उस हैंडल को भी टैग किया पुलिस ने, जो ऐसी झूठी खबरों को बढ़ावा दे रही है। जंतर मंतर से बहुत कुछ आप लोग देख रहे होंगे, लेकिन संवाद न्यूज आपको वो दिखा रहा है जो शायद आपने कम देखा हो या ना देखा हो। अब इन तस्वीरों के साथ साथ एक और तस्वीर भी बहुत तेजी से वायरल हो रही है। यह तस्वीर है बरखा त्रेहान की। बरखा त्रेहान की तस्वीर इसलिए ज्यादा वायरल हो रही है क्योंकि इस मैडम ने अभिजीत दीपके पर काली स्याही फेंकी थी और फिर बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस बात को चीख चीख कर कहा था कि अभिजीत दीपके के गुंडे मुझे मार रहे हैं। इनको पीटा भी गया। फिर दिल्ली पुलिस ने इन्हें बचाया और इन्होंने कहा कि अगर दिल्ली पुलिस नहीं बचाती तो मुझे पीट पीट के मार चुके होते। अब सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग इनका भी इतिहास खंगाल के लाए हैं। कोई कह रहा है ये प्रधानमंत्री मोदी जी की मुंह बोली बहन, उन्होंने राखी बांधी थी। असलियत यह है कि बहुत सारी महिलाओं से प्रधानमंत्री मोदी ने राखी बंधवाई थी। इसके बाद और भी बातें सामने आती हैं। कहते हैं कि इन्होंने कुलदीप सेंगर को, जो कि कथित तौर से रेप के आरोपी है, सपोर्ट भी किया था। और अगर इन्हें पीटा जा रहा है तो क्योंकि इन्होंने ये सब काम किए हैं तो पीटना सही है, ऐसा जस्टिफाई कराने की कोशिश भी की जा रही है। ये वो दूसरी तस्वीर है जंतर मंतर की जो शायद आपने नहीं देखी होगी। तस्वीरों के पीछे का सच आपको संवाद न्यूज दिखाने की कोशिश कर रहा है। बरखा त्रेहान का कहना है, हाँ मैंने अभिजीत दीपके पर स्याही फेंकी क्योंकि जब कॉकरोच जनता पार्टी के मंच पर मेरे प्रभु श्री राम का अपमान हुआ तो वो हंस रहा था। मैं एक कट्टर हिंदू हूं, मैं आहत हुई, मेरा विरोध था और मुझे उस पर गर्व है। एक तस्वीर आपको और दिखाते हैं। ये तस्वीर उसी बरखा त्रेहान की है और ये एक वीडियो में आसाराम को भी सपोर्ट कर रही है। वही आसाराम जो नाबालिग की यौन शोषण का आरोपी है और वो सपोर्ट करते हुए दिख रही है। ये पूरा वीडियो जो है डला हुआ है सोशल मीडिया पर। इसके बाद एक आपको मानवीय तस्वीर भी दिखाते हैं, इंसानियत की सुखद तस्वीर भी दिखाते हैं। और कहीं ना कहीं इस तस्वीर को देख के खुश होंगे आप, क्योंकि ये भी जंतर मंतर की तस्वीर है। हनुमान बेनीवाल पहुंचे थे जंतर मंतर और वहां पे हनुमान बेनीवाल की गोद में एक बच्चा आया।
अब बच्चे की माँ हनुमान बेनीवाल से लेना चाह रही है बच्चे को, पर बच्चा आ ही नहीं रहा। बच्चा कह रहा है कि मैं तो इन्हीं के पास बैठूंगा, और हनुमान बेनीवाल कहते हैं कोई बात नहीं, बैठना चाहता है तो बैठे। फिर एक बार देने की कोशिश की, फिर बच्चा हनुमान बेनीवाल के पास ही बैठा, और बेनीवाल जी कहते हैं ये पूर्व जन्म का कोई नेता है और इसीलिए नेता बनना चाहता है, नेता बन के आंदोलन में जाना चाहता है। तो ऐसी भी कुछ सुखद तस्वीरें हैं सामने आई जंतर मंतर पर, और ये सुखद तस्वीरें आपको बहुत कुछ दिखाती है। इसके अलावा हनुमान बेनीवाल जब जंतर मंतर पहुंचे तो भीड़ ने उनका जबरदस्त समर्थन भी किया, और कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल ने यह आश्वासन भी दिया कि जिस तरह से आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर रावण ने आश्वासन दिया है कि इस प्रोटेस्ट को सक्सेसफुल बना के रहेंगे, पार्लियामेंट तक पहुंच के रहेंगे, ऐसा ही आश्वासन हनुमान बेनीवाल ने भी दिया। और इससे अभिजीत दीपके, कॉकरोच जनता पार्टी, सोनम वांगचुक और तमाम सारे लोगों को काफी संबल मिला और इस प्रोटेस्ट में काफी उन्हें ताकत मिली। ये सारी वो तस्वीरें थी जो अभी तक आप नहीं देख पा रहे थे या बहुत कम लोग देख पा रहे थे जंतर मंतर से, जो तस्वीरें कहीं ना कहीं पीछे छुप गई थी, हमने वो दिखाने की कोशिश की है। ये बहुत सारी ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन भी थी और ऐसी इंफॉर्मेशन भी थी जो छुपाई गई है, उन सबको हम सामने लाए हैं। जंतर मंतर, सोनम वांगचुक, अभिजीत दीपके के प्रोटेस्ट से आ रही इन तस्वीरों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। 90% बिजनेस यही गलती कर रहे हैं। आप भी नहीं लाए ना अपने बिजनेस को ऑनलाइन, और इसी वजह से सालों तक मेहनत करने के बाद भी वो रिजल्ट्स नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे। क्योंकि राज सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट का नहीं है, राज है लगातार दिखने का। क्योंकि आज के दौर में ना लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं, और इस डिजिटल दौर में सबसे पहले आपका सोशल मीडिया देखते हैं, उसके बाद ही आपसे खरीदते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपके पास हर हफ्ते प्रोफेशनल वीडियो हो, अगर आपके ब्रांड की कहानी रोज रोज नए लोगों तक नए नए तरीके से पहुंचे, अगर आपका बिजनेस भी लोगों के फीड में बार बार दिखाई दे, तो क्या होगा? यही काम कर रहा है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। हम सिर्फ वीडियोस नहीं बनाते, हम आपके बिजनेस को लोगों के दिमाग में जगह दिला देते हैं। स्क्रिप्ट से लेकर हाई क्वालिटी शूट एंड एडिटिंग तक, सब कुछ प्रोफेशनल तरीके से। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके बिजनेस के लिए कौन सी कंटेंट स्ट्रैटेजी काम करेगी, तो ये भी हम आपको बताएंगे। और तो और हमारे 8 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स के बीच में प्रमोट भी करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अभी डीएम करें, ग्रो कीजिए हमारे साथ और जानिए आपका ब्रांड कितना आगे जा सकता है।